बीते सालों में डिजिटल मीडिया ने ट्रेडिशनल मीडिया जैसे न्यूज़पेपर और टीवी ब्रॉडकास्टिंग से आगे बढ़कर पॉलिटिक्स को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया है। जिसका सबसे बड़ा कारण तो यही है कि देश की एक बड़ी आबादी हर रोज अपने वक्त का एक बड़ा हिस्सा डिजिटल स्पेस में स्पेंड करता है। और उन्हीं माइंड्स को पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी डिजिटल प्रेजेंस पर खासा ध्यान देना शुरू किया है। और इंडियन पॉलिटिक्स में ये शिफ्ट शुरू हुआ है 2014 के लोकसभा इलेक्शन और उसके बाद से। और अभी तक इंडिया की डिजिटल स्पेस में अगर किन्हीं पार्टीज की बड़ी प्रेजेंस है तो पहले नंबर पर है बीजेपी, उसके बाद कांग्रेस और फिर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज। खैर, इंडियन पॉलिटिक्स की इस डिजिटल शिफ्ट के पीछे कुछ कारण हैं और इस शिफ्ट के कुछ प्रॉफिट्स और लॉसेस भी हैं जिन्हें हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने पॉलिटिकल पार्टीज की स्पेंडिंग्स पर बेस्ड एक रिपोर्ट रिलीज की थी जिसमें 2015 से 20 तक 18 पॉलिटिकल पार्टीज की स्पेंडिंग्स का ब्यौरा दिया गया था। इन पार्टियों ने 5 साल के दौरान लगभग 6,500 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जिनमें 11 रीजनल पार्टीज थी और 7 नेशनल पार्टीज थी। बीजेपी इस खर्च के मामले में सबसे आगे रही और 3600 करोड़ रुपए खर्च किए। कांग्रेस 1400 करोड़ खर्च करके दूसरे नंबर पर रही। पर ये तो इन पार्टियों की टोटल स्पेंडिंग है, जबकि अगर इन्हीं पार्टीज की एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी पर किए गए खर्च की बात करें तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बीजेपी ने अपने पूरे खर्च किए गए पैसों में से लगभग 2000 करोड़ सिर्फ पब्लिसिटी में खर्च किए और कांग्रेस ने 560 करोड़ रुपए। और ये रिकॉर्ड तो वो है जो इन पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन को दिया है, यानी खर्च तो इससे कहीं अधिक रहा होगा। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी और कांग्रेस ही इतना सारा पैसा एडवर्टीजमेंट में खर्च करती हैं, बल्कि आप जैसी पार्टियां भी हैं जो एडवर्टीजमेंट में अपनी पार्टी फंड का एक बड़ा हिस्सा खर्च करती हैं। खैर, अभी तक तो ये सारी जानकारियां पॉलिटिकल पार्टीज की एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी पर किए गए टोटल स्पेंडिंग्स की हैं, जबकि अगर इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज की डिजिटल स्पेंडिंग्स की ओर देखें तो बात कुछ और ही है। और उसका सबसे बड़ा कारण तो यही है कि डिजिटल मीडिया ट्रेडिशनल मीडिया से कहीं सस्ती और इफेक्टिव है। जैसे अगर हम 2015 के दिल्ली विधानसभा इलेक्शन की ओर देखें तो हम ये पता कर सकते हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया की मदद से कम खर्च में अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी को लोगों तक पहुंचाया था, और कैसे सोशल मीडिया कैंपेन ने कम से कम खर्च में आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस में इजाफा किया था। और यही डिजिटल कैंपेन आपकी 2015 इलेक्शन में जीत का एक बड़ा कारण बना था। और यही कारण है कि धीरे धीरे सभी पॉलिटिकल पार्टीज ट्रेडिशनल मीडियम के साथ साथ डिजिटल स्पेस में शिफ्ट हो रही हैं। पैम्पलेट और पोस्टर में जहां चुनावों के लिए इन पार्टियों को एक लंबी चौड़ी चपत लगती थी, वहीं सोशल मीडिया के आ जाने से पार्टियों को अपने टारगेट वोटर्स तक पहुंचने का एक अच्छा साधन मिल गया है, जो कि ट्रेडिशनल तरीकों से कहीं सस्ता तो है ही, साथ ही साथ कारगर भी है। एजेंडा और प्रोपेगेंडा सेट करने के लिए, अपने पार्टी वर्कर्स से टच में रहने के लिए और अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए डिजिटल मीडियम्स का ज़्यादातर उपयोग ये पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं। ट्रेडिशनल मीडिया में जहां एक फाउंडेशन थी कि पब्लिश किया गया पैम्पलेट या पोस्टर एक दिन में नहीं बदला जा सकता था, क्योंकि इनमें ह्यूमन रिसोर्सेज लगती थी। साथ ही साथ टेलीविजन मीडिया की भी एक फाउंडेशन थी कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर को टीवी स्क्रीन पर तभी टाइम मिलता था जब वो खबर या तो बहुत बड़ी हो या सेंसेशनल हो, जबकि डिजिटल मीडिया इससे बिल्कुल उलट है। यहाँ बिना किसी बड़े ह्यूमन रिसोर्स के पोस्टर्स, मोशन पोस्टर्स या पोस्ट क्रिएट कर दी जाती हैं, जिन्हें लोगों तक पहुंचाने के लिए या तो चैनल्स या एड्स की जरूरत पड़ती है बस, और बड़ी सुविधा के साथ इन्हें बदला भी जा सकता है। टीवी की अपेक्षा कोई भी पॉलिटिकल लीडर अपनी छोटी या बड़ी कैसी भी बात को अपनी ऑडियंस तक पहुंचा सकता है, और वो भी बिना किसी टाइम लिमिट या बाउंडेशन के। अब जहां देश के हर हिस्से में मोबाइल फोन और इंटरनेट पहुंच चुका है और सोशल मीडिया लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है, वहीं अगर हम ये कहें कि सोशल मीडिया पब्लिसिटी के ट्रेडिशनल मीडियम्स की जगह ले लेगा तो ये कह पाना जरा मुश्किल है। और उसके 3 कारण हैं। पहला, क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा भी पॉवर्टी में है, जिनके लिए इंटरनेट या मोबाइल अफोर्ड कर पाना उपयोग से कहीं ज़्यादा लग्जरी का सामान है। दूसरा, क्योंकि टेलीविज़न और प्रिंट मीडिया इंडियंस के बीच एक रिलायबल मीडियम की तरह स्टैंड करता है, जिसकी बातों के सच होने पर एक एवरेज इंडियन भरोसा करता है, जबकि डिजिटल मीडिया में न्यूज़ की रिलायबिलिटी पर विश्वास का अभाव है। और तीसरा और सबसे आखिरी कारण तो यही है कि पिछले 70 सालों से हमने चुनाव प्रचार का जो तरीका देख रखा है वो रास्तों और चौराहों पर पोस्टर्स और पैम्पलेट लगाने का रहा है, और सिर्फ डिजिटल मीडिया के आ जाने से ये ट्रेडिशनल तरीका इतना जल्दी नहीं बदलने वाला। खैर, डिजिटल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को डिनाई नहीं किया जा सकता,
पर यह भी सच है कि अभी इंडियन डेमोक्रेसी वैसी नहीं है कि यहाँ सब कुछ सोशल मीडिया पर ही डिसाइड हो जाए। ज़्यादातर तो यही देखा गया है कि ट्विटर पर चल रहे प्रोपेगेंडा वॉर से एक सामान्य वोटर का कोई संबंध ही नहीं रहता। ये इंडियन आबादी का एक छोटा सा तबका है जो इन ट्विटर कैंपेन्स का हिस्सा है। खैर, आने वाले सालों में इंटरनेट और मोबाइल फोन्स के बढ़ने से ये संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी कि सोशल मीडिया लोगों के पॉलिटिकल नैरेटिव्स क्रिएट करने और उन्हें बदलने में उपयोग आए। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ और जानकारियों के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें।